फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्या 2025 जनवरी के करंट अफेयर, यानी कि कुल जनवरी जितनी भी है, जितने उसमें घटनाएं हुई हैं, जितना भी कुछ महत्वपूर्ण हुआ है, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। और आप या तो लिख लीजिएगा या टाइम टू टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। खेलो आपका ये क्या है, जनवरी 2025 के करंट अफेयर। देन योर फर्स्ट क्वेश्चन इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के प्रथम भाग का आयोजन कहाँ किया गया? ए चेन्नई, बी लद्दाख, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। तो आपको पता है, सुंदर बात है। नहीं पता है तो भी सुंदर बात है, क्योंकि पता पड़ जाएगा। देन योर आंसर इज बी लद्दाख। यहाँ पर ये प्रथम भाग का आयोजन किया गया। इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है लद्दाख ने, कुल 7 मेडल है। दूसरा स्थान तमिलनाडु ने, कुल 5 मेडल है। और तीसरा स्थान महाराष्ट्र, कुल 10 मेडल है। अब आप कहेंगे भाई 10 तो सबसे ज़्यादा है, तो फिर पहला क्यों नहीं है? देन योर आंसर इज कि भाई इसमें गोल्ड की देखी जाती है, तब वो स्थान दिए जाते हैं। यहाँ जो लद्दाख है, इसमें कुल मेडल तो 7 है, बट 4 गोल्ड है। ठीक। दूसरा आपका तमिलनाडु है, 5 मेडल, 5 कुल मिलाकर मेडल है, और 3 आपके गोल्ड हैं। 10 महाराष्ट्र के, इसमें से 2 आपके गोल्ड हैं। इस बेस पे इनको स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला है खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? देखिए, हम में से जो अधिकतर हैं, मोस्टली, मैं आपकी नहीं कह रही हूँ, सब खो खो खेल कर ही बड़े होते हैं, तो जानते होंगे आप। इसमें इसके नियम रेगुलेशन सब आपको पता होंगे। फिलहाल ये जीतने वाला कौन है? तो ए जापान, बी भारत, सी श्रीलंका या डी महाराष्ट्र। तो डेफिनेटली हम बात खो खो की कर रहे हैं, तो इसमें भारत ही आपका आंसर है। बी इज योर करेक्ट आंसर। संस्करण प्रथम है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पूछा जाएगा। आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, इंदिरा गांधी एरेना। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये आप बताएंगे। 2025 संतोष ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, तो ये महत्वपूर्ण होती हैं, ये पूछी जाती हैं। 2025 का खिताब किसने जीता है? ए हरियाणा, बी भारत, सी पश्चिम बंगाल और डी आपका श्रीलंका। देखिए, इसमें 2 कंट्री हैं। ठीक, तो वो तो है नहीं, भारत तो है ही, पर भारत में राज्य होगा कोई। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल के द्वारा जीती गई है। संस्करण 78वां, अर्थात इससे पहले 77 बार ये हो चुका है। आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। इतना सफिशियंट है आपके लिए। हाँ, पिछली बार का भी पता होगा, तो बहुत अच्छी बात है। सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन एक यानी कि एक विशेष टास्क होता है, उस किसी खास काम के लिए उसको चलाया जाता है, तो उसे हम ऑपरेशन नाम देते हैं और उसका कुछ नाम रख देते हैं, तो आप ध्यान रखें ना। तो इसने जो बीएसएफ ने चलाया है, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन कावेरी, सी ऑपरेशन सर्द हवा या डी ऑपरेशन नारकोस। कौन सा होना चाहिए अगर आपको पता है तो भाई कौन सा है? ये ऑपरेशन, अब भाई ठंडी चली है तो सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा आपका जो उत्तर है वो सी आपका सही उत्तर है। राजस्थान में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? ये हमने पढ़ा है और आपको याद भी होगा। ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी या सी डी 27 जनवरी। तो देखिए, 24 जनवरी तो यूपी दिवस है, 2018 से आई थिंक ये सेलिब्रेट हो रहा है। और फिलहाल जो आपका है आंसर वो है 25 जनवरी। तो ये क्या है? मतदाता को जागरूक करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस तारीख को 25 जनवरी को ये जो हमारा चुनाव आयोग है, ये अस्तित्व में आया था।
2011 से इसको हम मना रहे हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस को। तो थीम इसकी क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे जरूर हम। डालते ही हैं, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति डालते, बट ऐसी स्थिति हो जाती है कभी कभी कि नहीं चाहते हुए डालना पड़ता है, नहीं मिलता कोई, तो नोटा को करे आते हैं। तो फिलहाल इसकी जो थीम है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे जरूर है। अगला ये है आपका उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 कितने व्यक्तियों को ये दिया गया है? तो कितने व्यक्तियों को ये दिया गया है? ए 4 व्यक्ति, बी 5 व्यक्ति, सी 6 या डी आपका 7? 7 है? नहीं, 6 है। सी आपका सही उत्तर है, 6 व्यक्तियों को ये सम्मान दिया गया है। कौन कौन से हैं? वाराणसी के कृष्णकांत शुक्ला जी, वृंदावन मथुरा के हिमांशु गुप्ता जी, कानपुर के मनीष वर्मा जी, और बुलंदशहर की कृष्णा यादव जी, बुलंदशहर के कर्नल देशवाल जी, और बहराइच के डॉक्टर जयसिंह। तो कुल मिलाकर ये आपके 6 व्यक्ति हैं जिन्हें ये गौरव सम्मान दिया गया है। अगला, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में भारत की प्रथम फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू की गई है? तो अति महत्वपूर्ण पहली है भाई, जहाँ पहली हो तो आंख बंद करके आप स्टार लगा लिया कीजिए और उसको याद किया कीजिए। ए दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड, बी कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी, और डी कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। तो ऐसा करने वाला है आपका कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, ये परियोजना शुरू करने वाला। गोदावरी नदी के मुहाने का वो भाग जहां कोरिंगा नदी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ठीक है, अब आपका है अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत की प्रथम तटीय जल पक्षी जनगणना शुरू की गई है? कौन सा वो राज्य है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई जल पक्षी जनगणना शुरू की गई है, तो ये तो महत्वपूर्ण है। ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, और सी केरल, या डी गुजरात? तो भाई देखिए, ये वाला जो काम किया है वो महाराष्ट्र ने नहीं किया, हरियाणा ने भी नहीं किया है, केरल नहीं करा, गुजरात ने किया ये काम। ठीक है, जल पक्षी जनगणना इन्होंने शुरू की। भारत की प्रथम तटीय और जल पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्र राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में आयोजित की गई। अगला आपका प्रश्न है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? ये तो आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। ए 2 व्यक्ति, बी 4 व्यक्ति, सी 6 व्यक्ति, या डी 7 व्यक्ति? कितने हैं? देखिए, 2 व्यक्ति तो नहीं है, 6 भी नहीं है, और 7 भी नहीं है, तो ये 4 है। ठीक है, 4 व्यक्तियों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। पहले इसका नाम राजीव गांधी था, अब ध्यानचंद है। ए मनु भाकर शूटर है, डी मुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन है, सी हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम कैप्टन, और आपका 4 यानी चौथे हैं प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक प्लेयर्स। इन सब से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, सारे व्यक्तियों से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है इसलिए आपसे बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, सिंगापुर ने मानव नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ए नलिन प्रभात, बी नायब सिंह सैनी, सी तरुण दास, और डी आकाश त्रिपाठी? तो इसमें फालतू का समय ना गवाएं, आपके तरुण दास आपका आंसर है। इसलिए देते हैं कि आपस में मेल मिलाप रहे देशों के बीच, तो ऐसे इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो CII के पूर्व महानिदेशक है तरुण दास, इनको ये सम्मान दिया गया है, आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अगला है आपका गंगाधर, शक्तिमान वाला नहीं, ये दूसरा है। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ए सूर्यबाला, बी बिहारी मुखर्जी, और आपका सी है अनिल प्रधान, या डी प्रतिभा सत्यार्थी? देखिए, प्रतिभा में ही प्रतिभा होगी जो उन्हें ये पुरस्कार दिया है, तो डी आपका सही उत्तर है, गंगाधर राष्ट्रीय
पुरस्कार 25 दिया गया। उड़िया कवि प्रतिभा सत्यार्थी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इनका संबंध किससे है? ओडिशा से है। ये कवियत्री है। 2023 का प्रतिष्ठित गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें दिया गया, तो 2023 का, ठीक है, 5 जनवरी को मिला है इनको, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया? सत्यजीत रे फिल्म से संबंधित होता है। ए छाया सिंह, बी अपर्णा सेन, सी गगन गिल या डी लक्ष्मी मुंदेश्वर पुरी। देखिए इसमें गगन गिल नहीं है, बी आपका जो आंसर है अपर्णा सेन, इनको ये दिया गया है। निर्देशक अपर्णा सेन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान हेतु ये अवार्ड दिया गया। अगला आपका प्रश्न है प्रवासी भारतीय पुरस्कार। अभी आपने देखा होगा ना, जनवरी में चलता है, ये जनवरी में ही होता है, चलता क्या। भारतीय पुरस्कार 2025 कितने व्यक्तियों को दिया गया? कुल कितने व्यक्ति हैं? ए 25, बी 26, सी 27 या डी 28। देखिए प्रवासी यानी जो हमारे देश के बाहर जाके रहने लगे और भारत को योगदान देते हैं, रेमिटेंस आता है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा योगदान मिलता है, तो उनको सम्मान देने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कुछ बहुत सुविधाएं भी दी जाती है इसमें। तो कुल मिलाकर इसमें जो सदस्य हैं वो हैं 27 व्यक्तियों को ये दिया गया है। ये जो गांधी जी थे वापस आए थे, ठीक, तो उनके उपलक्ष्य में, उनकी उस स्मृति में उसमें ये दिया जाता है। भुवनेश्वर में उड़ीसा में हुआ है और 7 जनवरी से ये हुआ था, 2 दिन। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं भाई? ए आकाश त्रिपाठी, बी सिद्धार्थ मोहंती, सी एस राजीव या डी बितुल कुमार। तो सीआरपीएफ के भाई जो महानिदेशक हैं वो हैं बितुल कुमार। डी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यूडीआई यानी UIDAI, इसकी फुल फॉर्म भी होगी, वो आप पता कीजिएगा क्या है। किस नए CEO कौन बने हैं? ए मनोज कुमार, बी अनिल चौहान, सी भुवनेश्वर कुमार या डी रवि सिंह। तो कौन है यूडीआई के नए CEO? ये है भुवनेश्वर कुमार। ये तो आप बस आंसर लिख लीजिए, याद कर लीजिए। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अर्थात FSR किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ए RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक, बी सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सी नीति आयोग या डी वित्त मंत्रालय। तो देखिए सेबी क्या करता है? शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। यहाँ जो आपका आंसर है वो सेबी नहीं है, RBI है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? क्या है भाई? ए 5.4, बी 6.2%, सी 6.6% या डी 4.4%। क्या है? जब गहन पेपर बनता है तो इस तरीके के प्रश्न आपसे बन जाएंगे। अभी देखिए बजट आ रहा है, अभी आपकी आर्थिक सर्वेक्षण ये सब आएगा, तो इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, कुछ महीनों के लिए तो बनते ही हैं। 6.6%, ठीक है। और ये अगला जो आपका प्रश्न है वो है बाव थराद को किस राज्य के नए जिले के रूप में मंजूरी दी है? तो अगर आप भाई इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और नहीं करते हैं तो भी महत्वपूर्ण है, शायद आ जाए। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी आपका है उत्तराखंड। कौन है? ये है भाई गुजरात। गुजरात आपका सही उत्तर है और इन्होंने इसको नए जिले के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। अच्छा, गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले को विभाजित करके बागथराद जिले के निर्माण को मंजूरी दी है और इस जिले का मुख्यालय थराद शहर में होगा। अगर आप गुजरात के हैं तो आपको पता होगा। अगला, राजगोपाला चिदम्बरम जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ए परमाणु भौतिकी, बी राजनीति, सी सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क और डी आपका है खेल। किस क्षेत्र से ये संबंधित थे?
तो ये परमाणु भौतिकी से, अगर ना व्यक्ति विशेष में आ जाता है तो इस तरीके के प्रश्न आ जाएंगे। भारत के 1974 से और 1998 के परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाने वाले ये व्यक्ति थे और इनका 28 साल के थे जब इनका निधन हुआ। अगला है आपका 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसने किया? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी नरेंद्र मोदी या डी योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय खेल तो कहाँ हुए ये भी जरूरी है आपको पता होना। फिलहाल जो उद्घाटन करता है वो है नरेंद्र मोदी जी, यानी पीएम ऑफ इंडिया, इन्होंने किया है। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में किया। कुल मिलाकर आपको पता पड़ गया उत्तराखंड, ठीक है। शुभंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मैस्कॉट जिसको बोलते हैं मौली, मौली है इसका मैस्कॉट। अगला है समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? देखिए ये प्रश्न अब अगर आप मेंस देते हैं, आप जो भी किसी का भी मेंस देते बनेगा ही बनेगा, पेपर कोई देंगे ये आएगा, भविष्य में आता ही रहेगा, क्योंकि पहला है और ये एक इतिहास होता है तो ये पूछे जाएगा। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र या डी गोवा। कौन है ये समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड, गोवा नहीं है। गोवा इससे पहले था, बट ये अभी राज्य के रूप में ये है। उत्तराखंड में यूसीसी सोमवार, अच्छा ये पर्टिकुलर डेट होगी, इसमें ये लॉन्च किया है पुष्कर सिंह धामी ने। लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है 26 जनवरी 2025 जो अभी हुआ है आयोजन कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये भी पूछा जाएगा। पिछले वर्ष के कौन थे ये पूछा जाएगा, और थोड़े दिन में आगामी कौन होंगे वो पूछा जाएगा। अब्देल फतेह अल सीसी, सीसी करके याद रखिया कीजिए, याद हो जाएगा। बी इमैनुअल मैक्रो, सी जिनपिंग और डी प्रबोवो सुबियांतो। ये तो आपको पता ही है, डी आपका आंसर है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए हैं और मुख्य अतिथि बने। इसका जो थीम है हमारा 2025 का वो महत्वपूर्ण है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और 24 की थीम है भारत लोकतंत्र की जननी है। बहुत सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है आपका, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी ओडिशा। तो भाई बाजरा महोत्सव का आयोजन करने वाला राज्य है, ये है आपका कर्नाटक, यहाँ हुआ है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में हुआ है। सम्मेलन का जो थीम है वो है कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। बड़ा थीम है, अगर आ जाए तो यही लगा दीजिएगा। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। ए राहुल सिंह, बी आपका है डॉक्टर वी नारायणन डॉक्टर है, सी समीर वी कामत और डी जय शाह। जैसा तो है नहीं, ये है डॉक्टर बी नारायण, बी ही आपका आंसर सही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ए तमिलनाडु, बी हरियाणा, सी असम या डी महाराष्ट्र। कहाँ हुआ ये सरस्वती महोत्सव? हरियाणा में, बी आपका सही आंसर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 जनवरी को हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री में 7 दिवसीय ये महोत्सव का उद्घाटन किया है। और अगला आपका प्रश्न है,
वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला है? महत्वपूर्ण है। देखिए हिंदी से जो प्रश्न आते हैं उसमें ये लग जाएगा या वैसे भी लग जाएगा आपका। ए गगन सिंह, बी गगन गिल है, सिंह नहीं है, बी सूर्यबाला, सी प्रीति सूदन और डी नाइमा खातून। क्या है आंसर? नाइमा खातून नहीं है, प्रीति सूदन नहीं है, सूर्यबाला नहीं है, ए है आपका आंसर गगन गिल। उपन्यास महत्वपूर्ण है, कौन देश के वासी? वेणु की डायरी। अगला 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है? कुल पूछ रहा है, उसमें सारे आ जाएंगे ना, पद्म विभूषण पद्म श्री ये सब आ जाते हैं। कुल कितने वो व्यक्ति हैं जिन्हें ये दिया गया है? ए 121, बी 143, सी 139 या डी 120। तो भाई इसका जो आंसर है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 139 139। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल के क्षेत्रों में विशेष योगदान हेतु दिया जाता है। क्या? यही जो आप पढ़ रहे हैं, पद्म पुरस्कार। पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च अप्रैल में ये दिए जाते, घोषणा हो जाती है, और तब जैसे कि आप देखते हैं ना कि नोबेल पुरस्कार की अक्टूबर में घोषणा होती है, दिसंबर में ये दिए जाते हैं। 2025 में 139 व्यक्ति हैं जिन्हें दिया गया है। पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्म श्री 113 को मिला है। ठीक है, 7 लोग जो महत्वपूर्ण है पद्म विभूषण वाले, उनको आपको याद रखना है। फिर जो कोई खास किसी गेम से जो आप चर्चाओं में रहते हैं उनको आपको याद रखना है, वो मैचिंग में आ जाएंगे। तो ये 7 व्यक्ति हैं। श्री दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा, तेलंगाना, विश्व प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है। पद्म भूषण इन्हें 2016 में मिला है और पद्म श्री 2002 को, यानी भारत रत्न लेना इनका शेष है अभी। न्यायमूर्ति रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेहर, लोक कार्य, चंडीगढ़, 44 में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तीसरे हैं श्री कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला क्षेत्र, गुजरात, कथक नृत्यांगना है और पद्म श्री 1987 में। पद्म भूषण इनको मिला है 2010 में, यानी इनको भी इस तीनों मिल चुके हैं महत्वपूर्ण। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला क्षेत्र, कर्नाटक, कथक नृत्यांगना है, पद्म भूषण 2001 में दिया गया है। नेक्स्ट है श्री M.T. वासुदेवन नायर, मरणोपरांत, साहित्य और शिक्षा, केरल, शिक्षा साहित्य और मतलब लिटरेचर में मिला है इनको, साहित्य और शिक्षा में केरल के हैं, मलयालम लेखक है, ज्ञानपीठ मिला है, ये महत्वपूर्ण है तो ये याद रखिएगा 1995 में। श्री ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत दिया गया है, व्यापार और उद्योग, जापान के हैं, तो सुजुकी आप बाइक देखा होगा उसी समय, मरणोपरांत। नेक्स्ट है श्रीमती शारदा सिन्हा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको अभी चर्चाओं में रही थी जब इनका निधन हुआ था। बिहार की, कला क्षेत्र, मरणोपरांत, पद्म भूषण 2018 में ये प्राप्त कर चुकी है। अगला है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसे दिया गया? ये किसने जीता? ए डैनियल मेदवेदेव, बी यानिक सिनर, सी अलेक्जेंडर ज्वेरेज और डी हेनरी पैटन। देन योर आंसर इज बी, यानिक सिनर। ये हम पढ़ चुके हैं, देखा होगा आपने। पुरुष एकल खिताब यानिक सिनर इटली के, उप विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेज और संस्करण है 113वां। 2024 का पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर इटली के, यानिक सिनर जैनिक लिखा है, उप विजेता है दानिल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी। देखिए कुल मिलाकर जो 24-25 के यही हैं। महिलाओं का किसे मिला है? महिला एकल खिताब मेडिसन क्रीज, मेडिसन ना दवा अच्छा काम करती है, और उप विजेता आर्यना सबालेका, 113वां संस्करण। 24 का खिताब मिला है किस महिला को? आर्यना सबालेका, यानी जो इस अब के उप विजेता हैं वो तब की विजेता थी, बेलारूस की हैं। चीन के किन वेनजोंग को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, अच्छा अब आपका है 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा किसे दिया गया? किसको मिला है ये? ए एडियन ब्रांडी, बी फ्लो, सी हैक्स
और अगला है द बुद्धलिस्ट, ये पूछे जा सकते हैं। द बुद्धलिस्ट, डी आपका उत्तर है। गोल्डन अवार्ड है आपके, ऑस्कर है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इनको याद रखा कीजिए। बेस्ट फिल्म ड्रामा द बुद्धलिस्ट, ड्रामा फिल्मों के बेस्ट एक्टर एडियन ब्राडी, ड्रामा फिल्मों के बेस्ट एक्ट्रेस फर्नाडा टोरेस, बेस्ट टेलीविजन सीरीज म्यूजिक ड्रामा हैक्स, बेस्ट पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा एमिलिया पेरेन। तो देखिए इसमें जो हमने पढ़े हैं यही पूछे जाते, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस यही पूछे जाते, ये आप याद रख लीजिएगा। अगला जो आपका है प्रश्न वो है, देश के प्रथम समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कन्याकुमारी या डी मेघालय। कहाँ पे हुआ है ये? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है कि आंध्र प्रदेश में, ये बताइएगा आप। लीजिए आ गया तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर देश के प्रथम ग्लास ब्रिज यानी कांच के पुल का उद्घाटन हुआ। कुल ये 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, तो इसे खास तौर से याद रखिएगा। तो भाई अगला ये है आपका फ्यूचर, एक सेकेंड, हाँ, फ्यूचर स्किल इंडिया 2025 में भारत किस स्थान पे है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। देखिए कुछ रिपोर्ट कुछ इंडेक्स जारी होते हैं जो ये यूनिवर्सिटी से संबंधित भी रहते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, पूछ भी सकते हैं नहीं भी, बट कभी कभी पूछ लेते हैं, तो देख लीजिएगा। कौन सा है इसका आंसर? दूसरा, भारत दूसरे नंबर पर है। जारीकर्ता कौन है? लंदन में क्यूएस ने पहली बार फ्यूचर स्किल इंडिया इंडेक्स जारी किया। इंडिया पहला स्थान अमेरिका, ये तो सबसे होशियार बनते ही हैं, दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान मैक्सिको। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चहेता प्रश्न होता है ये पेपर सेटर का, पूछते हैं घुमा फिरा के पूछते हैं। भारत का क्या स्थान रहा है? ए 82, बी 85, सी 83 या डी 87। भाई इसमें जो हमारा स्थान है बी 85। जारी करता हैंडले एंड पार्टनर्स, शीर्ष देश सिंगापुर, अब ये 2-3 साल से सिंगापुर रहने लगा है, अन्यथा जापान कई वर्षों तक पहले नंबर पे था। सबसे खराब पासपोर्ट अफगानिस्तान का, और जनवरी 2024 में भारत का स्थान 80 था। नेक्स्ट है आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? ए निर्मला सीतारमण, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह और डी ममता बनर्जी। तो देखिए इसमें फालतू का दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही मुख्यमंत्री नहीं है। ममता बनर्जी, जैसे चंद्रबाबू नायडू होते तो आपका ठीक है, तो इसमें फालतू टाइम नहीं। सबसे गरीब ममता बनर्जी है, 15 लाख की संपत्ति, ऐसा इस रिपोर्ट के अनुसार। सबसे अमीर है चंद्रबाबू नायडू, कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, 931 करोड़ की संपत्ति धारक है भाई ये, ठीक है। तो ये आपके जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिएगा। आप बहुत समझदार हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, ठीक है। और किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें, अपनी फीडबैक दें, और अपना प्रयास कीजिए किसी पीडीएफ में आपका नाम आए किसी सिलेक्शन में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।